ज्ञानेंद्र मैम। गौरव आज क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता है? यस मैम। मैम हिंदी का चैप्टर 16 सपना। नहीं। टेस्ट किसने कहा आपसे? आपका कौन टेस्ट? किसने कहा आपसे? पाठ 10 अपना गांव। पाठ 10 अपना गांव। ठीक है। गुड आफ्टरनून जय जिनेन्द्र बेटा। निश्चय तैयार है पढ़ने के लिए? यस मैम। क्या है बेटा, आज कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं हम? मैं पाठ 10 अपना गाँव। तैयार हो गए आप? तैयारी हो गई आपकी? ठीक है। मैम किसकी? टेस्ट है ना आज? आपको नहीं पता? चलिए आज ओरल टेस्ट लेते हैं, फिर रिटर्न आपका कल होगा। ठीक है। आज ओरल दीजिए आप लोग। पहले पाठ को समझिए, बताया जा रहा है, उसके बाद फिर आंसर देंगे आप लोग। कॉपी कंप्लीट है सबकी? कॉपी कंप्लीट हो गई? आप लोगों ने भेजा हमें पीडीएफ बना के? चलिए ध्यान से सुनना है। पाठ 10 में किसके बारे में बताया गया है? गांव के बारे में बताया गया है। पाठ 10 में धानवी ध्यान से सुनना है। ठीक है। अनम्यूट करो बेटा धानवी, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। चलिए आवाज नहीं आ रही आपकी धानवी, आवाज नहीं आ रही है बेटा, आवाज नहीं आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ 10 अपना गांव में अपने गांव के बारे में बताया गया है। कौन बता रहा है अपने गांव के बारे में? निखिल अपने गांव के बारे में बता रहा है। यह पाठ भारतीय गांव का एक चित्र प्रस्तुत करता है। भारत में, हमारे देश में बहुत सारे गांव हैं, उनमें से एक गांव के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है। निखिल अपने पिताजी के साथ गांव जाता है। निखिल जो है वो अपने पिताजी के साथ गांव घूमने के लिए जाता है। पिताजी रास्ते में उसे बताते हैं कि किस तरह अनाज गांवों में उपजाकर किसानों द्वारा राशन की दुकानों तक पहुंचता है। निखिल अपने चचेरे भाई हरदेव के साथ कुएं पर नहाता है। निखिल जो है वो अपने भाई हरदेव के साथ कुएं पे नहाता है। सब्जियों की क्यारियां देखता है। बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं, लाइन से लगी हुई है, क्यारियों में लगी हुई है, उसको वो देखता है। उसे गांव बहुत अच्छा लगता है। जब गांव में घूमता है ना वो, क्योंकि वो शहर में रहता था और शहर में ये सब सारी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। शहर में जो है, आप लोग भी शहर में रहते हो, हम भी रहते हैं, तो यहाँ पे वो सारी चीजें देखने के लिए हमें नहीं मिलती हैं जो चीजें गांव में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। तो जब निखिल अपने पिताजी के साथ गांव जाता है घूमने के लिए, अपने चाचा के घर, अपने चाचा जी के घर घूमने जाता है गांव, तो जब वो उतरता है स्टेशन पे और उतर करके जब अपने गांव जाता है वो बैठ करके गाड़ी पे, तो रास्ते में बहुत सारी चीजों को देखते हुए जाता है। ठीक है। अनाज गांव में उपजाकर किसानों द्वारा राशन की दुकान तक पहुंचता है। उनके पापा समझा रहे हैं कि जो ये अनाज है, इसे किसान फसल को जब कंप्लीट हो जाती है तो फसल को ले जा करके शहर में बेचते हैं। शहर से वो सामान जो है वो राशन की दुकानों तक पहुंचाया जाता है। निखिल अपने चचेरे भाई हरदेव के साथ कुएं पर नहाता है।
निखिल शहर में रहता है। जब वो गांव घूमने के लिए गया तो अपने चाचा के लड़के के साथ, चाचा के लड़के का क्या नाम है? हरदेव। चाचा के लड़के का नाम हरदेव है। हरदेव के साथ वो जब घूमने के लिए जाता है तो वो कुएं पे नहाता है। गांव में बहुत सारे कुएं रहते हैं, तालाब रहती है ना, तो कुएं पे नहाता है वो, और उसे बहुत अच्छा लगता है कुएं पे नहाना। बैठ करके कुएं के नीचे बैठ करके नहाना, बाल्टी से पानी निकालना, फिर नहाना, बहुत अच्छा लगा निखिल को। सब्जियों की क्यारियां उसने देखी, क्यारियां जो लाइन से सब्जियां लगी हुई थी, बाड़ी होते हैं बहुत सारी बाड़ियां होती हैं गांव में, जहाँ पे सब्जियां लगी रहती हैं, फल लगे हुए रहते हैं। कभी आप लोगों को गांव जाने का मौका अगर मिलेगा तो आप लोग गांव जाकर के देखिएगा कि कितना अच्छा लगता है वहां पे गांव में, ठीक है। उसे गांव का दृश्य बहुत अच्छा लगा। गांव का जो वातावरण है, शांत वातावरण है ना। यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है शहर में, है ना। वहां बिल्कुल शांत वातावरण रहता है, बिल्कुल शोरगुल ज्यादा नहीं होता, हरा भरा रहता है सब तरफ, बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है घूमने में। कहीं ट्रैक्टर चल रहे थे तो कहीं बैल बैल वाले जो है हल चला रहे थे। हरदेव निखिल को विद्यालय भी दिखाता है। हरदेव जहाँ पढ़ता है, जिस स्कूल में पढ़ता है, वहां वो निखिल को लेकर के जाता है और निखिल को बताता है कि देखो ये मेरा स्कूल है, यहाँ पर मैं पढ़ने जाता हूँ या मैं पढ़ता हूँ। फिर वहां से वो गोबर संयंत्र, जहाँ पे बहुत सारे गोबर को इकट्ठा किया जाता है, खाद बनाया जाता है, वो वाली जगह भी ले जाकर के उसको दिखाता है। निखिल लहलहाते खेत, शांत और साफ सुथरे वातावरण को देखकर बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। चाची के हाथ का बना खाना, गांव का खाना बहुत पौष्टिक होता है। गांव में जो खाना बनता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सब चीजें घर की होती हैं, घी भी घर का होता है, दही भी घर का बना हुआ रहता है, सब्जियां भी बाड़ी की होती हैं, है ना, सब ताजा चीज मिलता है, इसलिए बहुत टेस्टी हर चीज होता है वहां का। चाची के हाथ का बना खाना और मक्खन खाकर वह सोचता है कि गांव का जीवन कितना अच्छा है, गांव का जीवन कितना अच्छा है। आगे समझ में पाठ आप लोगों को? निश्चय पाठ समझ में आया? अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करिए निश्चय। यस मैम। पाठ समझ में आया? यस मैम। निखिल कहाँ जाता है घूमने के लिए? यस मैम। निखिल कहाँ जाता है बेटा घूमने के लिए? मैम गाँव। गांव में कौन रहते हैं? मैम उसके चाचा जी। उसके चाचा जी गांव में रहते हैं, वो गांव घूमने के लिए जाता है। तो गांव में वो कहाँ पे नहाने जाता है? कहाँ नहाता है वो? मैम तालाब। तालाब नहीं, अभी हमने पढ़ाया, कहाँ नहाता है वो? हमने तो आपसे बताया कि गांव में बहुत सारे तालाब होते हैं, बहुत सारे कुएं होते हैं। निखिल कहाँ नहाया? कुएं पे नहाया, कुएं पे नहाया, है ना। और सब तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है ना, बहुत अच्छा लगता है। आपको भी गाँव गए हैं? आपको भी गाँव गए हैं? यस गाँव गए मैम। हैं? वहाँ कुछ देखा आपने? मैम पूरा हरा भरा रहता है मैम, शांति रहती है वहाँ पे। और कौन सी गाँव गए थे आप? मैम ढानकी गाँव है वहाँ पे, अच्छा लगा आपको? यस मैम। क्या क्या कुछ खाया पिया घर का? यस मैम। क्या क्या खाया? मैम पेप्सी, और खिचड़ी, और आइसक्रीम। अरे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, दूध दही घी हरी हरी सब्जी, इसकी बात कर रहे हैं हम। मैम नहीं, नहीं मैम, चलिए खिचड़ी कोई खाए। कोई बात नहीं। अभी और पूछेंगे आपसे, ठीक है? अभी यस और मैम। पूछेंगे आपसे, तैयार रहेंगे आप? यस मैम।
मौली तैयार है बेटा? अनम्यूट करो। यस मैम। चलिए, निखिल अपने पिताजी के साथ कहाँ गया? निखिल अपने मैम पिताजी के साथ कहाँ गया? गाँव में। गांव गया। हरदेव ने अपने ताऊ जी का अभिवादन कैसे किया? जब निखिल और उनके पापा गांव गए और जब पहुंचे गांव में वो, है ना, तो हरदेव जो है, चाचा का लड़का जो है, वो अपने ताऊ जी का कैसे अभिवादन किया? कैसे अभिवादन किया? आपके यहाँ कोई आते हैं, आपसे बड़े कोई आते हैं, है ना, आपके पापा के बड़े भाई आते हैं, तो कैसे अभिवादन करते हैं आप लोग? आप नमस्ते करते हैं कि प्रणाम करते हैं, क्या करते हैं? मैम प्रणाम करते हैं। हाँ, प्रणाम करते हैं ना, उसी को अभिवादन कहते हैं, उसी को अभिवादन कहते हैं। तो जो हरदेव है वो अपने ताऊ जी का अभिवादन पैर छू करके किया, प्रणाम किया उन्हें, ठीक है। निखिल ने खेत में कौन कौन सी सब्जियां देखी? निखिल जब घूमने के लिए गांव गया, जब बाड़ी गया घूमने के लिए जहाँ सब्जियां लगी थी, तो क्या क्या सब्जियां देखी उसने? क्या क्या सब्जियां देखी बेटा? खेतों में क्या क्या चीजें लगी हुई थी? मैम याद नहीं आ रहा है। भिंडी, ध्यान से सुनिए, मौली है, बता रहे हैं हम, फिर दोबारा पूछेंगे Yes. आपसे। भिंडी, करेले, तोरई, टमाटर, नींबू आदि देखे, ठीक है। यस मैम। बताइए। नींबू, करेला, भिंडी, टमाटर और तुरई। वेरी गुड। निखिल के पिता शहर में क्या काम करते थे? निखिल के पापा क्या थे शहर में? किस पोस्ट पे थे वो? मैम क्या? निखिल के जो पापा हैं वो शहर में कौन सा काम करते थे? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। निखिल के पापा शहर में क्या काम करते थे? बताइए। चलिए, प्रियांश अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। निखिल के पापा शहर में क्या काम करते थे? बताइए। मैम वो प्राध्यापक का काम करते थे कॉलेज में। वो प्राध्यापक थे, है ना, प्राध्यापक थे वो कॉलेज यस में। कॉलेज में जो टीचर रहते हैं उन्हें प्राध्यापक कहा जाता है, ठीक है। निखिल अपने पिताजी के यस साथ मैम। कहाँ गया था घूमने के लिए? मैम गाँव। गांव गया था। हरदेव ने अपने ताऊ जी का अभिवादन कैसे किया? मैम पैर छूकर। पैर छूकर किया, है ना। निखिल ने खेत में कौन कौन यस सी मैम। सब्जियां देखी? निखिल ने खेत में कौन कौन सी सब्जियां देखी? टमाटर, नींबू, तुरई, करेला और भिंडी। वेरी गुड। किसान क्यों व्यस्त थे? किसान क्यों व्यस्त थे? हाँ, वेरी गुड। खेतों में बीज बो रहे थे, इसलिए किसान व्यस्त थे। वेरी गुड प्रियांश। प्रियांश ने पढ़ाई किया है ना। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना वो आंसर देते हैं, जो नहीं पढ़ते वो आंसर नहीं देते हैं। यस मैम। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दानवी, प्रश्न पूछे आपसे? बट आवाज नहीं आ रही आपकी। दानवी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक करिए। आप कुछ प्रॉब्लम है, इशू है कुछ नेट का? देखो बेटा, चेक करो। गौरव अनम्यूट करिए। यस मैम। तैयार हैं? यस मैम। हाँ,
आंसर आपको बताना पड़ेगा ना, ठीक है, नहीं तो पनिशमेंट करेंगे आज आपको, आप नहीं बताओगे तो। निखिल के चाचा जी कहाँ रहते थे? मैम निखिल के वहाँ कहाँ? क्या निखिल के चाचा जी कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे कि गांव में रहते थे? मैम शहर, निखिल के चाचा जी कहाँ रहते थे? मैम शहर में। वेरी गुड। निखिल नहाने के लिए कहाँ गया? मैम वो क्या, एक मिनट ना मैम। एक मिनट गौरव, एक मिनट सुनिए। अभी आप जब हम क्लास अभी जब समझा रहे थे हम, तो आप नहीं थे क्या यहाँ पे? क्लास में आप नहीं थे? मैम नहीं बेटा, तालाब। नहीं आप नहीं थे क्लास में। अगर आप क्लास में क्या? रहते तो आप गलत गलत आंसर हमें नहीं देते। पहले का भी आंसर आपने गलत दिया है। तालाब क्या तो नहीं पहले का भी आपने आंसर गलत दिया है। निखिल के पापा शहर में रहते थे। निखिल के चाचा जी कहाँ रहते थे पूछा गया है, तो आप कह रहे हैं कि शहर में रहते थे, ये भी रॉन्ग आंसर है। सेकंड हमने पूछा नहाने के लिए कहाँ गया, तो आपने कहा तालाब, ये भी रॉन्ग आंसर है। यानी आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप क्लास ही नहीं थे, आप क्लास में मैम नींबू। आप नहीं थे क्लास में। गौरव, ऐसे आप पढ़ाई करेंगे तो पास नहीं हो पाएंगे आप, मैं नंबर नहीं दूंगी आपको। धैर्य अनम्यूट करिए। आप लोग पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हैं, पूरी कॉपी कंप्लीट करके भेजिए पीडीएफ बना के हमें। पूरी कॉपी कंप्लीट करके पीडीएफ बना करके क्लास 4 भेजिए हमें। 2 दिन का टाइम है आपके पास, कंप्लीट करिए और भेजिए। धैर्य अनम्यूट करिए। धैर्य जैन अनम्यूट करो अपने आप को। काव्या अनम्यूट करिए बेटा। यस मैम। चलिए, निखिल के चाचा जी कहाँ रहते थे? निखिल के चाचा जी गांव में रहते थे। निखिल नहाने के लिए कहाँ गया? निखिल देव के साथ नहाने के लिए गया। गुड। क्या खाकर निखिल फूला ना समाया? क्या खाकर मैम निखिल फूला ना समाया? यानी ऐसी क्या चीज इसको मिल गई, ऐसी क्या चीज इसको मिल गई जिसको खाने के बाद वो बहुत खुश हो गया? मैम ये तो क्वेश्चन आंसर पे नहीं था। है चाची के हाथ का क्या बना हुआ चीज खाया उसने? चाची ने क्या दिया उसे खाने के लिए? घर का बना हुआ क्या चीज दिया बेटा? घर का बना हुआ क्या चीज दिया चाची ने उसे खाने के लिए? मक्खन। मक्खन मक्खन, ठीक है। घर में बना हुआ मक्खन जब चाची ने दिया खाने के लिए उसे, तो बहुत खुश हो गया वो, क्योंकि शहर में तो नहीं मिलता ना घर का बना हुआ, हमें तो दुकान से लेने पड़ते हैं ना, ठीक है। निखिल अपने पिताजी के साथ गांव गया, ठीक है। हरदेव ने अपने ताऊ जी का अभिवादन कैसे किया? हरदेव ने अपने ताऊ जी का अभिवादन पैर छूकर किया। निखिल के पिताजी शहर में क्या काम करते थे? निखिल के पिताजी शहर में प्रोफेसर का काम करते थे। वेरी गुड। निखिल ने खेत में कौन कौन सी सब्जियां देखी? निखिल ने खेत में भिंडी, करेले, टमाटर की सब्जियां देखी। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ना है काव्य, है ना, अच्छे से ऐसे ध्यान से पढ़ना है बेटा। Yes, आप लोग का रिटर्न एग्जाम भी होगा तो आप लोग पूरे प्रश्नों को उत्तर लिखना पड़ेगा। समीक्षा अनम्यूट करिए। यस मैम। चलिए वीडियो ऑन करिए। यस मैम।
तैयार है आंसर के लिए? यस मैम। निखिल के पिताजी शहर में कौन सा काम करते थे? निखिल के पिताजी शहर में प्रोफेसर का काम करते थे। प्रोफेसर का काम करते थे। निखिल के चाचा जी कहाँ रहते थे? निखिल के चाचा जी गांव में रहते थे। गांव में रहते थे। गांव में क्या क्या चीजें देखी निखिल ने? निखिल ने गांव में क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या सब्जियां देखी? निखिल ने गांव में टमाटर, भिंडी, करेला की सब्जी देखी। और हरदेव निखिल को घुमाने के लिए ले गया, ठीक है, घुमाया तो उसने अपना स्कूल भी दिखाया उसे, ठीक है, लेकिन निखिल को नहलाने के लिए कहाँ ले गया? निखिल कहाँ नहाया? निखिल कुएं में नहाया। कुएं पे नहाया और बहुत खुश हुआ। और क्या खाकर बहुत खुश हो गया निखिल? क्या चीज निखिल खाया? ने चाची के हाथ का मक्खन खाया। बना हुआ मक्खन खाया और वो बहुत खुश हो गया। वेरी गुड समीक्षा। ऐसे ही पढ़ना है सभी बच्चों को। देखिए आप लोग आंसर कैसे दिया जा रहा है। धैर्य अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करिए धैर्य। क्लास में अगर प्रेजेंट है तो अनम्यूट करिए धैर्य। गौरव ध्यान से सुनिए, फिर आंसर आपको और देना है। अभी आगे समझ में तैयार है आंसर के लिए? चलिए अब बताना है आपको आंसर। आपने सुना ना, बाकी लोगों ने बताया ना आंसर? यस मैम। हाँ हम चलिए। 2 जन बताए। हाँ 2 लोगों ने बताया लेकिन एकदम सही आंसर बताया है ना। समीक्षा और काव्या ने बताया लेकिन पूरा करेक्ट आंसर बताया, तो आपको मालूम हो गया होगा ना। निखिल के चाचा जी कहाँ रहते थे? क्या तो बोले? निखिल के चाचा जी का कहाँ रहते थे बेटा? मैम वो ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नहीं, कहाँ रहते थे? मैम ऑप्शन वो की बात नहीं हो रही है। आप मैम कहाँ गांव रहते में। हो? आप कहाँ रहते हो? मैम मैं शहर में। हाँ आप शहर में रहते हो, तो निखिल के चाचा जी गांव में रहते थे, ठीक है। हरदेव ने अपने ताऊ जी का अभिवादन कैसे किया? ताऊ जी किसे कहते हैं? हाँ मैम पैर। पैर छूते। ताऊ जी किसे कहते हैं? अपने पापा से जो बड़े होते हैं ना, बड़े भाई, उन्हें ताऊ जी कहा जाता है ना। तो अपने से बड़े जब आते हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट मैम दिया जाता है, उन्हें अभिवादन किया जाता है, ठीक है। यस। निखिल ने खेत में कौन कौन सी सब्जियां देखी? निखिल ने खेत में कौन कौन सी सब्जियां देखी? टमाटर, भिंडी, टमाटर, भिंडी, हाँ नींबू हाँ। और कुछ चाय पत्ती, नहीं करेले, क्या तो तुरई। हाँ करेले, तुरई और हाँ। ठीक है, गुड। निखिल के पिताजी शहर में क्या काम करते थे? निखिल के मैम पापा वो शहर में क्या करते थे? क्या चीज थे वो? वकील थे, इंजीनियर थे, क्या थे? प्रोफेसर। प्रोफेसर, प्रोफेसर। उसे हाँ प्राध्यापक भी कहा जाता है, ठीक है, गुड। आगे समझ में? ऐसे ही ध्यान से सुनना है गौरव। ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई में आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं आपको दिखाऊं क्या पूरा कर लिया 16 तक के? नहीं नहीं, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो, आप डीपी चेंज करते हो डेली बस। तो कंप्लीट कर लिया। नहीं, हाँ तो भेजिए हमें भेजिए पीडीएफ बना के। मैम पीडीएफ मेरे को नहीं आता, मोल दीदी को बोल दूंगा भेजने के हाँ लिए। हाँ, आप करवा दीजिए किसी से भी और हमें भेजिए, ठीक है, गुड। यस ऐसे ही आपको आगे पढ़ना है बेटा, तो पास होंगे अच्छे नंबर से। होना है ना अच्छे नंबर से पास? यस। हाँ तो पढ़ना पड़ेगा ना। शौर्य अनम्यूट करो, अनम्यूट करिए बेटा शौर्य। यस मैम। चलिए, हरदेव ने अपने ताऊ जी का अभिवादन कैसे किया? पैर छू के। गुड। निखिल ने खेत में कौन कौन सी सब्जियां देखी? तुरई, हाँ टमाटर, करेले,
की नींबू। सब्जी देखी। नींबू, गुड। निखिल अपने पिताजी के साथ कहाँ गया था घूमने के लिए? गाँव। गांव गया था। हरदेव ने अपने ताऊजी का अभिवादन पैर छू करके किया। ठीक है। निखिल के पिताजी शहर में क्या काम करते थे? शहर में क्या काम करते थे? प्रोफेसर थे। पूरा आंसर दीजिए बेटा, पूरा आंसर दीजिए। निखिल के पिताजी शहर में प्रोफेसर थे। का काम करते थे। वेरी गुड, क्योंकि आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा ना। किसान क्यों व्यस्त थे? किसान क्यों व्यस्त थे? मैम किसान कौन? हाँ बताओ। किसान अपने खेतों में बीज बो रहे थे, इसलिए व्यस्त थे। बोलो आंसर। हाँ, किसान अपने खेतों में क्या कर रहे थे? बीज बोने का काम कर रहे थे, इसलिए बहुत व्यस्त थे। ठीक है, वेरी गुड। क्या खाकर निखिल फूला ना समाया? क्या खाकर निखिल फूला ना समाया? मक्खन, घर में बना मक्खन। घर में बना मक्खन। वेरी गुड। हाँ, फूला ना समाया, ऐसे पूरे उसमें आंसर देना है आपको, समझ है ना? समझ गया ना? गुड। वैभव अनम्यूट करो बेटा। अनम्यूट। तैयार है? यस मैम। चलिए, गांव में कौन रहता था? गांव में उसके चाचा रहते थे। किसके चाचा? मैम निखिल के चाचा रहते थे। गांव में निखिल के चाचा रहते थे। कुएं पर नहाने के लिए कौन गया? कुएं पे नहाने के लिए निकल गया। बुआई के समय कौन व्यस्त रहते हैं? यस मैम। जब बुआई का काम चलता है, जब बीज बोने का काम चलता है, तो कौन व्यस्त रहते हैं? किसान। वेरी गुड। घर में बना मक्खन खाकर कौन फूला नहीं समाया? घर में बना मक्खन खाकर कौन है जो फूला नहीं समाया? बहुत खुश हो गया। निखिल नहीं समाया। निखिल फूला ना समाया। वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ना है आप, ठीक है? यस मैम। वंशिका अनम्यूट करो बेटा, वंशिका अनम्यूट करिए। वंशिका अनम्यूट करिए। यस मैम। चलिए, ये किस नाम? वंशिका? यस। प्रियांश? प्रियांश हो ना? वंशिका के नाम से बैठे हैं। नो मैम। मैम माय सिस्टर। सिस्टर ना? हाँ, यस वही मैम। वही हम कह रहे हैं कि वंशिका नाम की तो कोई है नहीं क्लास 4 में, वंशिका कहाँ से आ गई? यस मैम। चलिए, तैयार हैं आप? पढ़ाई आप कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो? यस मैम। किस मौसम में किसान बहुत व्यस्त होते हैं? किस मौसम में किसान बहुत व्यस्त होते हैं, बताइए। कौन सा मौसम होता है, कौन सा काम चलता है कि किसान लोगों के पास टाइम नहीं रहता? मैम गर्मी। बहुत बिजी रहते हैं वो। मैम गर्मी। गर्मी नहीं, जब बीज बोने का काम चलता है ना, जब बीज बोया जाता है, उस समय किसान बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है, क्योंकि बीज बोते हैं ना वो। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी सभी बच्चों ने आंसर दिया है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो बिल्कुल। आप ध्यान देंगे ना? यस मैम। तब आपको समझ में आएगा। यस मैम। निखिल नहाने के लिए कहाँ गया? तालाब। गलत आंसर। आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे तो कहाँ से पता चलेगा आपको? निखिल के चाचा जी कहाँ रहते थे? गांव में।
और निखिल नहाने के लिए कहाँ गया? सोच के बताइए, कहाँ गया वो नहाने के लिए? आज जब क्लास हो जाएगी उसके बाद बैठ करके हिंदी की बुक निकालेंगे आप और अपना गांव पाठ पढ़ेंगे। आप अपना गांव पाठ Yes, हम पढ़ेंगे। जब वेडनेसडे को क्लास होगी, जब टेस्ट होगा आप लोगों का इस पाठ का, तो yes, ma'am. आपको आंसर मालूम होना चाहिए। Okay, ठीक है, ma'am. आपसे आंसर हम पूछेंगे, ओरल भी पूछेंगे और रिटर्न भी आपसे लेंगे। ठीक है, तो Yes, ma'am. पार्ट 10 अपना गांव निकाल के आप रीड करोगे बैठ के अच्छे से। Yes, ma'am. अब जब तक आपको याद नहीं होगा आप कंप्लीट करेंगे, उसे बिना कंप्लीट किए आप नहीं उठेंगे आज। Yes, ma'am. अपने से आप टेस्ट दोगे, खुद आप क्वेश्चन लिखोगे और कॉपी आप बंद करके रखेंगे और अपने से आप आंसर देंगे। ठीक है, Yes, ma'am. आज Yes. और कल 2 दिन का टाइम है आपके पास। फिर वेडनेसडे को हम टेस्ट लेंगे आपसे। बेटा ध्यान दीजिए क्लास में, और बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं, 13 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। यहाँ पे 9 शो कर रहा है। जिनका जिनका नाम नहीं है वो सब एब्सेंट हैं। जिनका नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है वो सब बच्चे मैं एब्सेंट लगाऊंगी सबके में। अगर आप लोगों ने स्टार्ट की है क्लास तो लास्ट में भी आप लोगों को रहना है, लास्ट तक आप लोगों को रहना है। जिनका नाम यहाँ पे नहीं है उनका एब्सेंट लग रहा है। भव्या अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। चलिए, यस मैम। घर में बना मक्खन खाकर कौन फूला न समाया? घर के बना मक्खन निखिल खाकर फूल न समाया। बुआई के समय कौन व्यस्त रहते हैं? यस मैम। जब बुआई का काम चलता है ना, जब बीज बोने का काम चलता है तो कौन है जो बहुत व्यस्त रहते हैं? मैम किसान। वेरी गुड। निखिल नहाने के लिए कहाँ गया? कुएं में। निखिल नहाने के लिए कुएं पर गया। निखिल के चाचा जी कहाँ रहते थे? निखिल के चाचा जी गांव में रहते थे। वेरी गुड। हरदेव ने अपने ताऊ जी का अभिवादन कैसे किया? हरदेव ने अपने ताऊ जी का अभिवादन पैर छूकर किया। वेरी गुड। निखिल के पिताजी शहर में क्या काम करते थे? निखिल के पिताजी शहर में प्रोफेसर का काम करते थे। वेरी गुड। पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आप लोग की कॉपी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए और हमें पीडीएफ बना के सेंड करेंगे आप लोग। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके बेटा हमें भेजिए, हम चेक करके नंबर देंगे आप लोग को। कॉपी में भी नंबर है, पता है आप लोगों को? कॉपी कंप्लीट करने में भी मार्क्स है और अच्छी सुंदर राइटिंग में लिख करके हमें भेजेंगे। और जो आर्ट इंटीग्रेशन आप लोग को टॉपिक मिला था उस पर भी आप लोग करिए काम, वो भी आप लोग को भेजना है करके हमें। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वेडनेसडे को एक बार और बता देंगे कि कौन सा हम सब्जेक्ट, कौन सा विषय आप लोग को दिए थे। ठीक है, और आप लोग अपनी तैयारी रखिए। किसी भी दिन हम टेस्ट ले सकते हैं। जो पाठ आज पढ़ाया जा रहा है उसका वेडनेसडे को भी टेस्ट हो सकता है या आप लोग का बाद में भी हो सकता है। आप अपनी पूरी तैयारी रखेंगे आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक आप लोग कंप्लीट करके रखिए अपना वर्क। ओके बाय बेटा, सी यू, बाय।